ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया। ठीक है, और इसमें हमने आपको क्या कराया है, जो भी बेसिक कंसेप्ट जरूरी होते हैं किसको पढ़ने के लिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए, वो हमने क्लासेस में कवर किया। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास से हम उन सभी का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं हम चीजों को। तो आज भी हम, गुड इवनिंग बेटा, आज भी हम क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करने के लिए कुछ बातें हैं आपको याद रखना है। ठीक है, क्लास के दौरान एक तो आपका जो माइक है और जो कैमरा है वो दोनों बंद होना चाहिए बेटा। ठीक है, जब तक आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद अगर आपसे कोई भी आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आप कहाँ पर करेंगे आंसर, या आपके कोई भी सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, वो इन कॉल मैसेज में जाकर आपको करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास इन कॉल मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आप उत्तर कीजिए। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा पोल का, और पोल पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन चाहिए होगा उस पर टिक कर देना है और उसके बाद आपको वोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमने लास्ट क्लास में आपको यहाँ तक कराया था वर्ड प्रॉब्लम तक। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो संख्याओं के प्रकार होते हैं वो हमने सीखा था, टाइप्स ऑफ नंबर हमने सीखा था। तो पहले जो टाइप का नंबर था वो था प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ चीजों को जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्या हमने देखा था, तो एन से हम प्रदर्शित करते हैं इसको, और एन से प्रदर्शित करते हैं, और ये संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा नंबर देखा। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ये स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो से शुरू होता है और ये नंबर आगे तक चलता जाता है, आगे तक चलता जाता है। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात करते हैं तो अनंत। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं, और वेरी गुड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हम बोलते हैं। तो इसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, सारे के सारे माइनस के नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, और सारे के सारे प्लस के नंबर भी होंगे। मतलब इसमें ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, धनात्मक नंबर भी होते हैं, और 0 भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। उसके बाद हमने सिंपल इसको देखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, अभी इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे वापस से, लेकिन किस में पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम आपको कराने का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मेन पर्पस इसका क्या है, इसका मेन पर्पस ये होगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये पता लगाएं कि आपको जोड़ना है, क्वेश्चन में जोड़ना है या घटाना है, या फिर गुणा करना है, या फिर भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आप 2 बार पढ़ेंगे कम से कम, ताकि आपको पता चल सके कि आपको जोड़ना है या घटाना है या फिर गुणा करना है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। मतलब इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है, प्लस करना है, सिंपल है ना। तो वो संख्या बतानी है जो इनके योग के बराबर है, तो योग करना पड़ेगा हमें, मतलब जोड़ना पड़ेगा। बताएंगे चैट बॉक्स में लिखकर, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे और आंसर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल प्लस करेंगे, अपना आंसर भी दे देंगे प्लस करके। क्या आंसर आपका आ रहा है, शाबाश। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए बेटा। 634 आया है बेटा, 634 तो नहीं आएगा, 644 आंसर आएगा। वेरी गुड। तो जिनका 634 आया बेटा ध्यान देंगे कि यहाँ पर 5 और 9 कितना होगा, 14, तो 14 का 4 यहाँ पर आएगा, हाथ से लगेगा 1,
ठीक है, 5 और 1 6 और 8 14, तो 14 का 4 हासिल फिर से लग गया 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो 644 आपका आंसर है। मतलब आपका आंसर क्या रहा है, 644। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का योग करने पर कितना आएगा, 644 आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और खुद से आइडेंटिफाई करना है, खुद से चेक करना है कि आपको जोड़ना है या घटाना है। बताएंगे बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 2578, उसमें से एक संख्या है 1285। तो बताएंगे कि आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, सर इसे जोड़ेंगे। माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, जोड़ना नहीं है। जैसे मैंने बोला कि दो दोस्त है ए और बी, ठीक है, उनके पास टोटल 150 रुपए, एक के पास है 50 रुपए, तो दूसरे के पास कितने रुपए होंगे, है ना। यहाँ से तो आप सीधा देख पा रहे हैं ना, दूसरे के पास 100 रुपए होंगे। तो ये 100 रुपए कैसे आए, जब हमने दोनों को घटाया, है ना, माइनस किया। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। 7 में से 8 नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17। तो 17 में से 8 अगर जाएगा तो आपके पास बचेगा 9, यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। गुड इवनिंग बेटा। तो ये आंसर आ गया हमारा कितना, 1293, 1293 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब एक संख्या तो थी 1285 और दूसरी संख्या आ गई बेटा 1293। देखो अगर आप इस दोनों को नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास यही आएगा, आपके पास यही आ जाएगा 2578। वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए अभी समझ में आया है सभी को, सभी बच्चों को समझ में आया है। यस सर। चलिए अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिया हुआ है, यदि एक टोकरी में 350 आम है, एक टोकरी है बेटा, उस टोकरी में 350 आम है, तो आपको बताना है 11 टोकरी में कितने आम होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, गुना करना, मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए मतलब चीजें आपको समझ में आ रही है कि कहाँ आपको गुणा करना है, कहाँ आपको भाग करना है, कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, गुणा करने पर कितना आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। तो 11 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, 11 पंजे 55 होता है, 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक हो, हाँ माइक को बंद रखेंगे। चलिए वेरी गुड, शाबाश। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। 3850 है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल 3885 आंसर आ रहा है। तो ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं। अभी माइक को बंद कर लेंगे बेटा, माइक बंद कर लेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन हुआ। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर। तो एक की गुणा तीनों में करना है, तीनों में करा तो 0, 5 में किया 5, एक 3 में किया 3, क्रॉस लगा दिया। फिर से एक की गुणा तीनों में करना है, 0 में करा 0, 5 में करेंगे 5, 3 में करेंगे 3, अभी जोड़ देंगे तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 0 5 होगा, 3 और 5 8 और 3 ऐसा ही। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 3850। मतलब 11 टोकरी में कितने आम होंगे, 11 टोकरी में 3850 आम होंगे। ठीक है, 3850 आम होंगे। चलिए अगर चीजें समझ में आई है बेटा तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 4 पर आ जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएं तो प्रत्येक कितनी टॉफियां मिलेगी, तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी। तो मतलब टॉफियां तो है मेरे पास 480 और बच्चे है 12, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 12 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है बेटा, इसमें नोट बनाकर लिख लीजिए, जहां पर भी बराबर बांटने की बात आएगी, जहां पर भी बराबर बांटने की बात आती है वहां पर हम भाग करते हैं, वहां पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, वहां पर आपको भाग करना है, तो भाग कर दीजिए।
भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है, कैंसिल, 0 बचा, 0 को यहाँ पर लिख देंगे, तो 40 आपका आंसर आ गया, 40 आंसर आया है, वेरी गुड। तो ये रहा बेटा आपका कितना आंसर आया है, 40 आंसर आया, ठीक है। तो यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएं तो प्रत्येक बच्चे के पास 40-40 टॉफियां आएंगी, है ना। कितने बच्चे थे टोटल, 12 बच्चे थे, टोटल थे बेटा 12 बच्चे, तो सभी के पास कितनी कितनी टॉफियां आ रही हैं, 40-40 टॉफियां आ रही हैं। तो 40-40 टॉफियां, इसके पास भी 40 है, इसके पास भी 40, और सबके पास 40-40 टॉफियां आएंगी, ठीक है। चलिए, अगर चीजें समझ में आई हैं बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। वेरी गुड। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है बेटा, गुड इवनिंग, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो बेटा डाउट पूछ लेंगे अपना, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है आपको तो डाउट पूछ लेंगे। सर एक सेकंड दोबारा बता दो, हमने अभी क्लास ज्वाइन की है, आज लेट हो गए। ओके बेटा, चलिए तो देखेंगे यहाँ पर मैंने सिंपल इतना बोला है आपको कि आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि आपको डिवाइड करना है या फिर गुणा करना है, घटाना है या जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जहां पर बराबर बराबर बांटने की बात आ जाती है वहां पर भाग करना होता है। तो यहाँ पर भाग करेंगे कि 480 टॉफी को 12 से भाग करना है, तो 12 से भाग किया तो मेरे पास आया 40, तो 40, 480 टॉफियां थी, बराबर 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना था, तो एक बच्चे के पास 40 टॉफी आएंगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बेटा 40। तो प्रत्येक बच्चे के पास कितनी टॉफी आ रही हैं, 40-40 टॉफी आ रही है। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो मैं इसको बता देता हूँ पहले कि क्या दिया हुआ है। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी है, मतलब चीनी की बोरी कितनी है वहां पर, एक गोदाम में, बड़ा गोदाम, वहां पर 1459 बोरी तो चीनी है, और 2364 बोरी क्या है, गेहूं है ना। गेहूं की बोरी कितनी है वहां पर, 2364। तो अभी बताना है आपको, तो गोदाम में बोरों की कुल संख्या, तो टोटल कितनी बोरियां हैं वो आपको बताना है कि उस गोदाम में कितनी बोरियां हैं वो आपको बताना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, ठीक है। तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है ना। तो कुल बोरियों की संख्या सर बतानी इसे है प्लस करना बेटा, खुद से आइडेंटिफाई करना है आपको, खुद से आइडेंटिफाई करना है, खुद से चेक करना है कि जोड़ना है या घटाना है। खुद ही सोच के देखिए कि चीनी की जो बोरी है वो 1459 है, गेहूं की बोरी 2364 है, तो टोटल बताना है आपको। तो टोटल बताने में क्या करना पड़ेगा आपको, खुद देखिए उसको, है ना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। और ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों के रिस्पॉन्स मेरे पास आने चाहिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी बेटा आंसर कर देंगे। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपको, है ना, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, और इसका आंसर आपको ऐड करना है। सिंपल कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 400 बोरी चीनी और 500 बोरी गेहूं, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल के लिए तो ऐड ही करना पड़ेगा ना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा आपको स्टार्टिंग में ही बोला जाता है कि ये कंपलसरी है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आप उसका आंसर करें, तो सभी बच्चों को आंसर करना है,
ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, मैंने बोला है आपको कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होती है। ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, प्रैक्टिस होगी। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, आपको जोड़ना था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या करना था, आपको जोड़ना था। तो जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 6 12, 12 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 4 4 और 1 5 और 3 8। तो ये आंसर आ रहा है बेटा 3823 आंसर आ रहा है। 3823 आंसर आ रहा है। ठीक है, 3823। वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका सही था। वेरी गुड बेटा। तो काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के उत्तर गलत आए हैं बेटा। बेटा आप इसको घटा तो सकते नहीं है, अगर घटाएंगे तो आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, तो आपको तो जोड़ना ही पड़ता है इसको, है ना। तो जोड़ने में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा है ना देख कर आंसर लगाना है। तो उन बच्चों का आंसर गलत आया है जिन्होंने है ना नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, जिन्होंने जोड़ा नहीं है, बस डायरेक्ट ही आंसर लगा दिया है। बेटा ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे आप कि आप सिर्फ डायरेक्ट ही आंसर लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे। तो बी ऑप्शन आया है। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। सर यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है Yes, तो सभी, अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, उसका भी आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है। बेटा कुल जो जनसंख्या दी हुई है, कुल जनसंख्या, एक कस्बा है बेटा, वहां की कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है वहां पर कितनी, 8568। ठीक है, उसमें पुरुष की जो संख्या है, पुरुष कितने हैं वहां पर पुरुष है 5312। तो वहां पर बताना है महिला कितनी होंगी, है ना, महिला कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सभी बच्चे बेटा अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए। पता करना है आपको कि आपको जोड़ना है या घटाना है। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैंने बोला है आपको, आप डायरेक्ट ही आंसर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही आंसर नहीं लगाना है। आपकी नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। बेटा माइक, एक कैमरा बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है, भरत के नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड बेटा, मैं उनको बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें कि आपको डायरेक्ट ही आंसर नहीं लगाना है, नोटबुक में पहले सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए बेटा। ठीक है,
चलिए सभी को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, ठीक है, काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे, वो भी बेटा आंसर कर देंगे। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 सर 2 मिनट और 4। रुक जाओ। हाँ बेटा सर 2 ठीक है मिनट। बेटा, जल्दी करेंगे आंसर अपना। चलिए जल्दी आंसर करेंगे, जिन भी बच्चों का रह गया है वो भी बेटा अभी आंसर कर देंगे जल्दी से। ठीक है, अभी मैं फिर से 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। 1, अभी जो बच्चे रह गए हैं वो भी बच्चे बेटा आंसर कर देंगे। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आपको बोला गया है कि पुरुष इतने हैं तो महिलाएं बतानी है, तो इसका मतलब क्या होगा, घटाना पड़ेगा हमें, घटाना पड़ेगा। कुल संख्या में से पुरुष की संख्या को माइनस कर दीजिए। 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? हाँ, तो अभी भी 3-4 बच्चों के उत्तर गलत आए बेटा। सिंपल आपको घटाना है इसको। सर 3256 है इसका आंसर। यस बिल्कुल 3256। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के उत्तर सही आए हैं, लेकिन वो बच्चे भी ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों के उत्तर गलत आए थे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो अभी ध्यान देंगे। अभी भी है ना, काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा उनको भी आंसर करना है, ठीक है। जितने बच्चे के पास पोल आ रहा है सभी बच्चों को आंसर करना है, कंपलसरी है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फैक्ट्री एक महीने में एक महीने में कितने बल्ब बनाती है? 4532 बल्ब बनाती है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि उसका एक वर्ष में उत्पादन कितना है, मतलब एक साल में वो कितने बल्ब बनाएगी। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको बताना है 12 महीने में कितने बल्ब बनाएगी। चलिए, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन सबको? अभी सभी बच्चे अपना आंसर पहले नोटबुक में करेंगे और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। तो ध्यान से बेटा पहले नोटबुक में सोल्व करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको, ठीक है। और सोल्व करने के बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आप एक बारी और समझा दो दोबारा से क्वेश्चन। बेटा मैंने इसमें बोला आपको कि एक फैक्ट्री में एक महीने में, एक फैक्ट्री है उसमें एक महीने में 4532 बल्ब बनते हैं, एक महीने में 4532 बल्ब बनते हैं, तो एक साल में कितने बल्ब बनेंगे वो आपको बताना है। तो एक साल में, तो एक वर्ष में तो 6 महीने 12 महीने होते हैं ना एक वर्ष में, तो आपको बताना है 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने होंगे, उसी तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना है। सर मेरे पास पोल नहीं आया। हाँ बेटा, अभी पोल किसी के पास नहीं आया है, अब सबके पास पोल आ गया होगा, अब सभी आंसर कर सकते हैं। बेटा माइक बंद करेंगे। कीर्ति शर्मा, बेटा माइक बंद कर लेंगे अपना। वेरी गुड। चलिए, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करते रहेंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सब बस, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा जल्दी जल्दी। चलिए सब बस, सभी आंसर करेंगे बेटा।
10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी बेटा अपना आंसर कर देंगे। सर मेरा गलती से भी लिखा गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जब मैं अब चैट सेक्शन ओपन करूंगा तो वहां पर आप आंसर करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि आप क्या करेंगे कि ध्यान से आंसर करना है ताकि आपका उत्तर गलत ना हो। ठीक है, जल्दीबाजी में बिल्कुल आंसर नहीं करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ आपको कि एक्टिव रहना है क्लास में। ठीक है, एक्टिव रहना है, जो भी चीजें बोला जाता है करने के लिए वो चीजें आपको करना है। क्या हुआ बेटा? समझ नहीं आ रहा, एक बार आप बता दो। बेटा आप इसको इस तरीके से समझिए, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी? 10 चॉकलेट कितने की होगी? तो वही काम यहाँ पर करना है। सर सॉरी, मेरा गलत आंसर लग गया। बेटा तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ चीजों को कि ध्यान से आपको करना है। अभी आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके सर। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, मैंने आपको बोला है एक्टिव रहना है, सभी को रिस्पॉन्स करना है। तो अभी तो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब एक्टिव ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनका आंसर भी आपको करना है ना बेटा। ऐसे आपको मतलब कुछ नहीं आने वाला अगर आप मतलब बस क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं, जो चीजें आपसे पूछी जा रही है करने के लिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आप कुछ नहीं सीखने वाले। सर एक बार ये क्वेश्चन बताना दोबारा से। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था आपको, तब आपके डाउट नहीं आए हैं, है ना। सर मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं क्लास लीव कर रही हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने बोला आपको कि अगर एक पेन, ठीक है, एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे? बताइए कितने के होंगे 10 पेन? 50। क्या करा आपने? सर मैं बताती हूँ। सर मैं बताऊं? क्या किया आपने इसको? सर 50 आएगा इसका। 50 आंसर आएगा। तो 50 आंसर कैसा आया? जब आपने 10 की गुणा करी ना 5 में, तभी तो 50 आया। यस Yes, सर। sir. सर मैंने तो यहाँ लगा पर दिया है, कर दिया हाँ मैंने क्वेश्चन। हाँ, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए था बेटा ये। अभी समझ में आ गया है आपको? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। चलिए मैं अभी है ना पोल को बंद कर रहा हूँ 5 सेकंड में। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ए ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का उत्तर है ना गलत है, गलत आया है बेटा, बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत आया है। पता नहीं क्यों आया है कि आपको गुणा करना नहीं आया है, गुणा करना नहीं आया है, या फिर देखते हैं क्या चीजें आपने गलत की। तो 12 से गुणा करने हैं आपको, ये तो पता चल गया ना कि आपको गुणा करना है। तो 12 से अगर गुणा करेंगे आप तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो ये सारे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, 2 3 5 4। अभी जोड़ देंगे इसको तो 4 आएगा, 6 और 2 कितना होगा 8, 0 और 3 कितना होगा 3, 9 और 5 कितना होगा 14, 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5, तो 54,384 आंसर आ रहा है। 54,384 मतलब ए ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मतलब गुणा करना नहीं आ रहा है तो आप बताइए ना कि हमको गुणा करना नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए। ठीक है, काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया इसका, तो ध्यान रखेंगे बेटा, आपको सिंपल गुणा करना था यहाँ पर और हमारा आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस बेटा सर। वो बच्चे बताएंगे जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे।
बेटा आप क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं और जो चीजें आपसे पूछी जा रही है करने के लिए वो आप कर ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब फायदा हो रहा है आपको क्लास को अटेंड करने का? आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं ना। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब आंसर ही नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में। ध्यान रखेंगे बेटा आगे से कि सभी बच्चे नहीं आता। ठीक है, कर रही हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन जिन बच्चों के पास आता है वो तो आंसर करें सभी। चलिए अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। मैंने एक नोट बनाकर आपको बताया था कि जहां पर भी बराबर बांटने की बात आती है वहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर बराबर बांटने की बात आती है वहां पर भाग करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं, 20 कमरे हैं एक स्कूल में, और 4340 छात्र है, तो छात्र की जो संख्या है वो है 4340। आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, कितने छात्र बैठेंगे। सभी में बराबर बराबर बैठने हैं, सभी में बराबर बराबर बैठने हैं, ठीक है, सभी में बराबर बराबर बैठने हैं। तो आपको बताना है कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे। सर अभी फोन नहीं आया। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले पता करेंगे कि आपको करना क्या है, उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। पहले आप सर इसको फोन नहीं आया। बिल्कुल अभी आने वाला है बेटा पोल आपके पास, ठीक है। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी बच्चों को आंसर करना है। एक मिनट रुको। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने मतलब लास्ट में आंसर नहीं किया था, जो लास्ट पोल पूछा था आपसे, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, सभी बच्चों को आंसर करना है। एक्टिव रहना है बेटा क्लास में, जो भी चीजें पूछी जा रही है वो पता होनी चाहिए आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही आया है, सभी बच्चों का आंसर सही आया है। इसी तरीके से सभी बच्चे बेटा अपना आंसर करते रहेंगे, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। चलिए नोटबुक में पहले इसको सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। बेटा कोई भी बच्चे ऐसा ना हो जो बस पोल को देखे और आंसर कर दे, सोल्व ना कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप नोटबुक में सोल्व करते हैं क्वेश्चन को तो 90% चांस होते हैं कि आपका आंसर है ना सही जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे पहले अपने नोटबुक में सोल्व कीजिए और उसके बाद आप आंसर सर ये क्वेश्चन बाद आप आंसर करेंगे। सर ये क्वेश्चन आप दोबारा समझाते हैं एक बार। बेटा इसमें ऊपर मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है नोट बना के कि अगर जहां पर भी बराबर बांटने की बात आती है वहां पर आपको भाग करना होता है। एक कमरे में 20 मतलब 20 कमरे हैं टोटल, है ना, और कुल छात्र है 4340। तो आपको बताना है एक कमरे में कितने छात्र आएंगे, कितने छात्र आएंगे एक कमरे में वो बताना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ध्यान रखेंगे अगर सभी बच्चों के आंसर नहीं आते हैं तो क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाने वाले, ठीक है। तो इसलिए जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर इसकी गुना कैसे होगी? बेटा ऊपर देखिए स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है स्क्रीन। नोट Yes, बनाकर sir. क्या लिखा गया है वहां पर, ऊपर क्या लिखा गया है नोट बनाकर? चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। अभी भी मतलब आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं मेरे पास, तो जल्दी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे।
ठीक है, 3 बिंदु, अगर पोल पे नहीं जाना आता है आपको तो समझ लीजिए 3 बिंदु राइट कॉर्नर पर दिए होंगे आपके। ठीक है, एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी का, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो फिर पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास है ना ABCD आ जाते हैं, ABCD आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं, इस तरीके से आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं। चलिए बाकी बच्चे भी बेटा अपना उत्तर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, आंसर नहीं किया। एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो आपको जो मैथ्स है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है, ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है और आंसर करना है। चलिए अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बेटा सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया है कि बराबर बांटने पर भाग करना होता है, आपको भाग करना होता है। फिर भी मतलब आपके क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है, समझ में नहीं आया। तो सीधा सीधा लिखा भी गया है ना, आपको भाग करना है तो भाग कीजिए इसको, सिंपल। 4340 को आपको भाग करना है 20 से। भाग करना तो आता है ना आपको कि कैसे भाग करते हैं। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ये आ गया बेटा। 3 यहाँ पर बचेगा, 4 को हमने उतारा तो 20 से कम 20। यहाँ पर कितना बचा, 4 और 1 बचा, 0 को उतारेंगे तो 20 सत्ते 140 होता है। तो सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, बेटा क्यों लगाया आपने ए ऑप्शन, क्या आप दिखा सकते हैं कि आपने क्यों ए ऑप्शन लगाया है, कैसे आपने सोल्व किया है अपनी नोटबुक में। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, जैसे अर्जुन प्रसाद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा नोटबुक दिखाएंगे अपनी कि आपका कहाँ पर गलत हो रहा है, क्यों आपका 215 आंसर आया है। सर मैं से गलती से दब गया था। बेटा ये गलती बार बार हो रही है, तो जब भी बोला जाता है आपको कि आप ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए, है ना, ध्यान से आंसर कीजिए, ध्यान से आंसर कीजिए। सर एक बार बार फिर बोला से जाता बता दें। क्या बताना है बेटा। सर ये वाला सम थोड़ा समझ में नहीं आया। बेटा क्या समझ में नहीं आया, इसमें पूछेंगे आप, बताइए क्या समझ में नहीं आया। हम्म, यहाँ आपको बोला गया है कि 20 कमरे हैं, 20 कमरे हैं टोटल। ठीक है, और कुल जो छात्रों की संख्या है वो 4340 है। तो टोटल जो छात्र है वो 4340 है। आपको बताना है ये 20 कमरे हैं ना, तो प्रत्येक कमरे में कितने कितने स्टूडेंट आएंगे वो आपको बताना है, कितने छात्र आएंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन है। यस सर। अभी जिस बच्चे का डाउट था बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है आपको। हाँ जी सर। आपको ये बताना है कि एक कमरे में कितने छात्र आएंगे, ये बताना है। तो जहां पर भी बराबर बांटने की बात आती है वहां पर आपको भाग करना होता है। तो बराबर बराबर स्टूडेंट आएंगे ना सब में, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 20 से आपको भाग करना है। तो 20 से अगर भाग करेंगे तो 20 दूनी 40, 3 बचेगा यहाँ पर, 4 को उतारा, 20 से कम 20, माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और 1, 0 को उतारेंगे तो ये आ जाएगा 20 सत्ते 140। तो ये आ रहा है बेटा आंसर। अभी समझ में आया।
हाँ जी सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आपका आ रहा है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है पूर्णांकों पर सक्रियाएं। क्या टॉपिक है? पूर्णांकों पर सक्रियाएं। तो एक चीज आपको समझना है कि अगर जब मैं कुछ चीज आपको समझा रहा हूं, अगर वहां पर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वहीं पर आप पूछ लीजिए ना, अनम्यूट करके, कि सर यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। आप तब पूछते हैं जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तब जाकर आप पूछते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। तो जब आपको बताया जा रहा है, जब आपको समझाया जा रहा है टॉपिक, वहीं पर अगर आपका डाउट है तो वहीं पर आप पूछ लीजिए। ठीक है, ये नहीं देखना है कि ओके मेरा सर। छोटा सा डाउट है या कुछ भी। अगर जैसा भी डाउट है, छोटा भी डाउट है, तो वो आप पूछिए, लेकिन उस डाउट को आप वहीं पर खत्म कीजिए। ठीक है, समझ में सर आया जो बेटा आपने अभी सबको? क्वेश्चन समझाया एक बार और समझा दो। सर जी जो आपने क्वेश्चन समझाया एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ उसको। क्वेश्चन क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। मैंने बोला है कि 4380 सर आपकी 340। आवाज भी कट कट के आ रही है। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को फिर। बाकी सर बच्चों को मुझे कुछ आवाज आ रही है दिखाई भी मेरी? नहीं दे रहा इसमें। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। रीजॉइन करेंगे क्लास, रीजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए बेटा आगे ध्यान देंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑपरेशन ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पर सक्रियाएं। ठीक है, तो पूर्णांक आपको पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक की अगर बात करेंगे, पूर्णांक की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास कैसे नंबर होते हैं? इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है, और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है? जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा करना सीखना है, भाग करना सीखना है। चलिए तो पहले टॉपिक पर आ जाएंगे। तो पहला टॉपिक है आपका गुणा करना, कि गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे बेटा, अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो यहीं पर आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पर दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन। दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो प्लस के नंबर है या दोनों के दोनों माइनस के नंबर है, और उसको आपको क्या करना है? गुणा करना है। उसको आपको गुणा करना है, तो आपका जो उत्तर का चिन्ह होगा वो हमेशा प्लस होगा। उत्तर का चिन्ह हमेशा प्लस होगा। वेरी गुड, उत्तर का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस चलिए सर। तो अभी इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 12 प्लस का दिया हुआ है और 4 भी प्लस का दिया हुआ है ना, दोनों प्लस के हैं। तो पहले तो हमने गुणा कर दिया, 12 चौक 48, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी कैसा आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है और ये भी माइनस का दिया हुआ है, तो 12 चौक 48, और क्योंकि दोनों माइनस का। चिन्ह, बेटा माइनस का नहीं आएगा, समझ लीजिए यही चीज आपको बोला जा रहा है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा प्लस का आता है, तो ये भी उत्तर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। क्या समझ में आया बेटा अभी? यस सर। यस सर। चलिए सर एक बार और समझाना। बेटा ये चीज आपको बोला गया है, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो आपका उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। यहाँ पर एक जैसे चिन्ह समझ में आ रहे हैं ना? एक जैसे चिन्ह का मतलब होता है कि माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है आपके पास, है ना, और प्लस प्लस एक जैसे चिन्ह है। इतना माइनस समझ में आया माइनस बेटा? प्लस। इतना समझ में आया है अभी आपको कि ये दोनों एक यस जैसे सर। चिन्ह है या नहीं है? यस तो सर। अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो आपका उत्तर प्लस का आएगा। तो 4 तिया 12, ठीक है, आपका उत्तर किसका आएगा? प्लस का आएगा। मैंने लिखा यहाँ पर माइनस के 4 यस सर गुणा आगे समझ। माइनस के 6, तो उत्तर क्या आने वाला है आपका? 6 चौक 24, वो भी प्लस का उत्तर आएगा। अभी समझ में आया है? यस सर। अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। चलें बेटा आगे अभी। यस सर। यस सर। चलिए
यस अभी हम सर। आ जाते हैं आगे। तो अभी तो हमने देखा कि जब हमारे पास एक जैसे चिन्ह होंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जब हमारे पास दो असमान चिन्ह होंगे, मतलब कि दोनों के दोनों कैसे चिन्ह होंगे, अलग अलग होंगे। एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, है ना। एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो अगर ऐसे चिन्ह आते हैं तो हमेशा उत्तर का चिन्ह माइनस आता है। हमेशा ही उत्तर का चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। सर। चलिए अभी उदाहरण से समझेंगे इसको। यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है 12, यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है 12, ठीक है। तो हमने गुणा कर दिया, 12 चौक 48, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? एक प्लस का है, एक माइनस का, अलग अलग चिन्ह है। और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का आता है सर माइनस। अभी यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले पर, एक प्लस दिया हुआ है और एक दिया हुआ है माइनस, है ना। तो 12 चौक 48, तो भी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो माइनस का उत्तर आता है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीजें लिखी गई है, जब दो समान चिन्ह होंगे तो प्लस का ही उत्तर आएगा। दो समान चिन्ह होंगे तो प्लस का उत्तर आएगा। दो अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस का उत्तर आएगा। दो अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस का उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए तो अभी इस चीज को और समझना है आपको। क्या आपको पता है सम संख्या क्या होती है? सम और विषम पता है बेटा आपको क्या होते हैं? बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा सम और विषम संख्या क्या होते हैं? कोई भी बच्चा अनम्यूट करेगा अपने आप को और बताएंगे कि क्या होते हैं सम संख्या और क्या होती है विषम संख्या। को अंकल कहते हैं सर जो दो से टेबल में आती है। जो दो के टेबल में आती है, वेरी गुड। जो दो से विभाजित होती है ना। सम संख्या को बोलते हैं बेटा इवन नंबर, वेरी गुड, इवन नंबर बोलते हैं। और इसको ओड नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या वो होती है जो दो से डिवाइड हो जाती है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ओड नंबर की बात करेंगे 1, 3, 5, 7, है ना, 9। तो ये सारे के सारे सम संख्या होती है, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि अगर मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये यहाँ पर माइनस माइनस लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पर आप ऋणात्मक चिन्हों को काउंट करेंगे, माइनस को गिनेंगे। कितने माइनस है, कितने माइनस है? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। और 5 एक क्या है, विषम संख्या होती है। 5 एक विषम संख्या है। और अगर विषम आती है नंबर, अगर विषम नंबर आता है तो हमेशा उत्तर आपका माइनस में आएगा। क्या समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ये पॉइंट समझ में आया है सबको? अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम आती है तो आपका उत्तर माइनस में ही आएगा, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट को समझेंगे। मैंने यहाँ पर ये माइनस के नंबर लिख दिए। अभी काउंट करके बताएंगे कितने नंबर है। 1, 2, 3, 4, 4 है। और 4 तो एक सम संख्या होती है ना। अगर बेटा माइक बंद करेंगे, सुमन के नाम से जो बच्ची है बेटा माइक बंद कर देंगे, वेरी गुड। चलिए तो अगर हमारे पास ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम आती है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। आपका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। तो अभी सर। इन दोनों रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करेंगे पहले उदाहरण में। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, 1, 2, 3। तो ऋणात्मक चिन्हों की संख्या कितनी है बेटा? 3 है। और 3 तो एक विषम संख्या होती है। और अगर विषम संख्या है तो आपका उत्तर तो माइनस में आने वाला है। तो आपका उत्तर आएगा माइनस में। क्या ये चीजें समझ में आई अभी? यस सर। यस सर। अभी अब आपको बस गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6, 6 की गुणा करेंगे 5 में,
तो 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आ गया -30। क्या समझ में आया बेटा सबको? -30। चलिए यस सर। अभी यहाँ पर काउंट करेंगे 1 और 2। यस तो सर। यहाँ पर तो Yes, 2 sir. ही माइनस है, और 2 ही माइनस है, तो 2 तो एक सम संख्या होती है, और अगर ये सम संख्या है तो आपका उत्तर तो प्लस में ही आएगा। तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो प्लस में आने वाला है, ठीक है, प्लस में आने वाला है। तो गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 1 की गुणा करी 8 में तो 8 एकम 8, 8 की गुणा 3 में करेंगे तो 8 या 24, 24 की गुणा 4 में करेंगे तो 96। तो आपका उत्तर आया 96। वेरी गुड, प्लस के 96। चलिए अगर ये चीजें क्लियर है बेटा, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, यदि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम होती है तो आपका उत्तर माइनस में आएगा, ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम होती है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, सही किया है आपने, बिल्कुल। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि -12 की गुणा करना है 9 में, -12 की गुणा करेंगे 9 में। तो चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने और पोल सेक्शन ओपन कर दिया है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे बेटा आंसर कर देंगे अपना, है ना बेटा। ध्यान से क्वेश्चन को देखकर तब आंसर करना है, आप ऐसे ही आंसर नहीं लगा देंगे। बस पोल आया और आपने आंसर लगा दिया। बेटा चिन्ह देखिए कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे मतलब पोल आता है और तुरंत आंसर कर देते हैं। इतना मतलब आपको समझाया है, अगर नहीं समझ में आता है तो मतलब वहीं पर आपको बोलना है कि हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। जब आपका उत्तर गलत हो जाता है तब आप बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है वो भी अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 सर 1 मिनट 4 5। ठीक है बेटा, अभी आप जिन्होंने उत्तर नहीं किया है वो अभी आप चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई आपको कि आपका जो आंसर ए आ रहा है काफी बच्चों का। देव शर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या देव शर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? आपका उत्तर ए आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया आपको? यहाँ पर अगर आप माइनस को भी काउंट करेंगे तो 1 माइनस का है, और 1 तो विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है तो आपका उत्तर माइनस में आने वाला है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया जो आप इस ऑप्शन को लगा रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ रहा है आपका, माइनस में उत्तर आएगा माइनस के 108, 12 निम्मा 108 माइनस का उत्तर आएगा। चलिए आगे ध्यान रखेंगे बेटा, आगे ध्यान रखेंगे, आपको बस माइनस को ही तो काउंट करना है। अगर माइनस हमारे पास सम संख्या आ जाएगी, जो माइनस मैंने लगाए हैं इनकी संख्या सम संख्या है, 1 2 3 4, 4 क्या है? सम संख्या है, तो आपका उत्तर प्लस में आता है। अगर विषम संख्या है 1 2 3, ये विषम संख्या है, तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। चलिए अभी इसका उत्तर आप करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, और जल्दीबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप बोलते हैं कि हमने जल्दी में आंसर कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। तो सोच समझ के तब आपको आंसर लगाना है। चलिए तो सबसे पहले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे।
तो इसलिए पहले पता कर लीजिए कि उत्तर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, चलिए जल्दी आंसर करेंगे। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया रहा है वो जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूं। तो अभी भी जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया तो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते बेटा। किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। कितने हैं बेटा यहाँ पर? माइनस कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 माइनस है। 4 तो एक सम संख्या होती है, तो सम है अगर तो आपका प्लस में उत्तर आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। जो बच्चे ये आंसर लगा रहे हैं बेटा, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए जिसको आप आंसर लगा रहे हैं। बोला गया मैंने आपको कि पहले आप ये देख लीजिए आपका उत्तर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो प्लस में उत्तर आ रहा है, या तो 70 होगा या 35 होगा। आप गुणा करके देख लीजिए। आप 35 7 पंजे 35, ठीक है, और 35 दूनी 70, और 70 की गुणा 1 में करेंगे तो 70। तो ए ऑप्शन आपका आ रहा है। तो ये बेटा उन बच्चों के लिए जो बच्चे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन लगा रहे हैं। बार बार आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ माइनस को गिनना है। कितने गिने हैं आपने? अगर सम है तो प्लस आएगा, विषम है तो माइनस आएगा। फिर भी आप एक ही गलती करे जा रहे हैं बार बार, एक ही गलती करे जा रहे हैं बार बार, है ना? माइनस में उत्तर आ रहा है आपका। चलिए आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे। आगे मैंने फिर से ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि आपका आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। चलिए पहले आप ये पता करेंगे कि आपका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, और उसके बाद आपको गुणा करना है बस। उसके बाद आपको गुणा करना होता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर कर देंगे। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला। तो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अभी भी बहुत बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जल्दी अपना आंसर करेंगे। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए अभी भी काफी बच्चे ना आंसर गलत कर रहे हैं, काफी बच्चे अभी भी आंसर गलत कर रहे हैं।
बेटा यहाँ पर माइनस को गिनना है आपको, 1 2 3, 3 आया है, 3 तो हमारे पास विषम संख्या होती है, तो आपका उत्तर तो माइनस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो ये तो पहले ही कट गए, ये तो पहले ही कट गए, ठीक है। अभी गुणा करके देखना है आपको, 11 पंजे 55 और 55 की गुणा 3 में करेंगे तो 165 आएगा, तो माइनस के 165 आंसर आया। तो जो बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बी ऑप्शन लगा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अभी यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए तो ठीक है बेटा। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या समझ में नहीं आया है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, बाकी सभी बच्चे क्लास को लीव कर दें। सर एक बार ये